वेलकम टू माय चैनल मेडिको इनसाइड हब। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की एक सीरीज़ देख रहे हैं। इस सीरीज़ में मैंने सबसे पहला एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स बताई थी। देन उसके बाद टेलमिसार्टेन, कैप्टोप्रिल जैसे ड्रग के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस बताए थे। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो ड्रग होती है ये बीटा ब्लॉकर होती है, जो कि सिंपैथेटिक ब्लॉकर में आती है। बीटा ब्लॉकर ड्रग, कोई भी ड्रग होती है वो एक रिसेप्टर पे काम करती है। सो सबसे पहले इसका रिसेप्टर देख लेते हैं कि किस रिसेप्टर पे काम करेगी। इसके दो रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर के दो रिसेप्टर हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो हार्ट पे काम करेगा। 1 एक हार्ट होता है तो ऐसे याद रख सकते हैं। बीटा 2 मतलब 2 लंग्स रहते हैं, तो बीटा 2 रिसेप्टर किस में काम करेगा? लंग्स पे। जो कि ये शेड्यूल एच की दवाई है, तो बिना डॉक्टर के परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन हमें नॉर्मली नहीं मिल सकती है। सो डॉक्टर एडवाइस करें तभी इस ड्रग को आप लें। अब हम देखते हैं इसके डोसेज और ब्रांड नेम। डोसेज में क्या होते हैं, 3 तरीके से पहले देख लेते हैं। ER मतलब एक्सटेंड रिलीज, LA मतलब लॉन्ग एक्टिंग, SR मतलब सस्टेंड रिलीज। ये 3 फॉर्म में होती है, जो कि इसे ओरली दिया जाता है, टैबलेट फॉर्म में होता है। एंड इसकी जो डोज रहती है वो 10 से 80 mg रहती है। मार्केट में 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg अवेलेबल है, जो कि पेशेंट के कंडीशन को देख के दिया जाता है। अब ब्रांड नेम देख लेते हैं। ब्रांड नेम सिप्लार 10 नाम से आती है, सिप्लार 20, बेटा कैप 10, इंडेरॉल 10, इंडेरॉल 20, सिप्लार LA 40, 20, इन सभी नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होती हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब अब ड्रग को मरीज को दे दिए, उसके बाद उसके बॉडी में ये कैसे काम करेगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब किस बॉडी में किस जगह पे ये काम करेगा। तो हार्ट पे कैसे काम करेगा ये। हार्ट का जो हार्ट रेट रहेगा, नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 बीट पर मिनट, और कार्डियक आउटपुट उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये जो नॉन एड्रेलिन रहता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि किडनी के ऊपर होती है, और रेनिन जो कि किडनी से प्रोड्यूस होती है, इन दोनों को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कब होगा, जब ये बीटा जो रिसेप्टर मैं बताई थी उस रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा, तब ये रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब तीसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कैसे काम करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लंग्स में क्या होता है, ब्रोंकस, ब्रोंकाई। तो ये क्या काम करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर और वेसो कंस्ट्रिक्टर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है, प्रोपेनोलॉल है, उसको अगर हम लोग दे देंगे तो ये ब्रोंको डायलेटर कराएगा। ब्रोंको डायलेटर कराने के बाद जो ब्लड वेसल्स है वो स्मूथ हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब चौथा क्या है, ये यूट्रस पे भी काम करता है, स्केलेटल मसल्स में भी काम करता है, एंड आई में भी काम करता है। सो इन तीनों जगह में भी ये क्या करेगा, इसके वेसल्स जो रहते हैं उसको रिड्यूस करता है, उसके काम को, उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं। जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो हाइपरटेंशन में तो यूज़ होगी ही, बट उसके अलावा भी ये बहुत सारी डिसीजेस में काम आती है। लाइक टैकीकार्डिया मतलब ये होता है किसी का हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, तो उसमें यूज़ होती है। हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। तीसरा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की जो प्रॉब्लम रहती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, उनको ये मेडिसिन दिया जाता है। एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाले पर्सन को ये दिया जाता है। पाँचवा ये है एंजाइना पेक्टोरिस मतलब होता है पेशेंट को कभी कभी चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। छठवा, पाल्पेशन, नर्वसनेस, ट्रेमर, सीवियर मायोपैथी, इन सभी में भी यूज़ होता है। सातवां, ग्लूकोमा जो कि आई की एक बीमारी है, उसमें भी प्रोपेनोलॉल को दिया जाता है। माइग्रेन में भी इस दवाई का उपयोग होता है। देन इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, नॉर्मली नोज़िया हो सकता है। नोज़िया इट मीन्स होता है वॉमिटिंग जैसे लगेगा, उल्टी जैसे लगता है बट होता नहीं है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मोशन इसमें कम होता है या टाइटली होता है। चौथा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ये मोस्टली मैन में होता है।
जो कि सेक्सुअली डिसफंक्शन होता है ये एक प्रकार का। इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर किसी को थायराइड, अस्थमा, लीवर डिसीज़ है और कोई लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं या किसी की सर्जरी होने वाली है, तो उस टाइम पे हमें प्रोपेनोलॉल की जो मेडिसिन है वो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस मेडिसिन के बारे में पता चल सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।